बीजेपी दिग्गज और केंद्रीय गृह मंत्री बिहार दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले जेडीयू ने बड़ा हमला बोला। लखीसराय पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए अमित शाह दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की ये नीति है कि मूल समस्या की बात ना की जाए और धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। वहीं शहीद जगदीप बाबू की शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि बीजेपी के 2024 में पटखनी देने के लिए जेडीयू जुट गई है और यह अभियान 2024 चुनाव तक चलता रहेगा। देखिए, ये केंद्र सरकार की नीति है कि जो देश की ज्वलंत समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर देश में चर्चा नहीं शुरू हो जाए, इसलिए वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मूल समस्या से ध्यान देश की जनता को हटाने के लिए वो ये प्रयास करते हैं। लेकिन सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं, इसीलिए कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार ऐसी धरती है जहाँ लोग धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं करते। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, सुनाते हैं आपको। ठीक कहा है आदरणीय ललन सिंह जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह जी जहाँ जहाँ जाते हैं उन्माद ही पैदा होती है। यूपी में गए थे, जहाँ से शुरुआत की थी, क्या हुआ था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीमांचल को चुनना इस बात का परिचय है कि कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, लेकिन सब लोग उधर के इलाके के लोग एकदम लामबंद होकर के एकदम अटेंशन मोड में है। वो जान रहे हैं कि लोग क्या कर सकते हैं। इनके खतरनाक डिजाइन में लोग आना नहीं चाहते हैं, तो पहले ही सब लोग जाने क्या है, तो कुछ बिहार को देंगे क्या? अरे दर्जा देंगे कि पैसा देंगे कि सहायता देंगे? कुछ नहीं देंगे। ये कुछ बिगाड़िए के जाएंगे ना। कार्यक्रम अमित शाह जी के देख लीजिएगा, कितना भव्य कार्यक्रम होगा। और हम लोग कोई जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टी नहीं, हम लोग विचारों की पार्टी है। ये सेकुलर पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पूरे देश विदेश से एक जाति के खोज के लाके यहाँ डिपुटेशन करके नहीं रखते हैं। हमारे लिए सब बराबर है और समय आ रहा है कि जब उनको भी हैसियत पता चल जाएगा। अभी तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हैसियत बनाए हुए थे, इस बार चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि कहाँ किसकी क्या हैसियत है। अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी के सीमांचल दौरे से पीएफआई जैसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाली संगठन को बौद्धिक और नैतिक समर्थन देने वाले महागठबंधन की पार्टियों में खलबलाहट है, चाहे वो जदयू हो, राजद हो, माले हो, कांग्रेस हो। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर चली गई। सत्ता से बाहर जाने के बाद बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी फिर से वही काम करने की कोशिश बिहार में कर रही है जिसके लिए वो एक्सपर्ट हैं। अमित शाह बिहार आ रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सीमांचल इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे धार्मिक उन्माद की बात कर सकें और धार्मिक उन्माद फैला सकें। इनफैक्ट मैं तो बिहार सरकार को ये सलाह दूंगा कि इस चीज़ के लिए बिहार सरकार कमर कस के रखे, चूंकि इन चीज़ों की आशंका है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं पटना से लाइव। शैलेंद्र, देखिए, बात यह है कि पहले से इसे तय था कि इस पर सियासत होगी, लेकिन एक गंभीर आरोप लगाया गया है, धार्मिक उन्माद की बात यहां पर सामने आ गई है। तो क्या कुल मिलाकर समझा जाए ये जो अमित शाह का दौरा है वाकई बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, महत्वपूर्ण नहीं अंजलि, अति महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए भी है कि सीमांचल का इलाके की एक अपनी बनावट है, एक अपना तासीर है। और वहाँ पर जो कहे कि अल्पसंख्यक जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाया, अल्पसंख्यकों की भी अच्छी आबादी है और बहुसंख्यक कहें कि उनकी भी अच्छी आबादी है। और यही वजह है कि जो कहे कि एक तरह स्ट्रेटेजिक जो प्लान है बीजेपी का, उसके लेकर वहाँ पर जो है उस इलाके का चुनाव किया गया है। वहाँ
से अमित शाह का दौरा हो रहा है, पूर्णिया से हो रहा है, किशनगंज से हो रहा है, और साफ तौर पर है इसको लेकर जो महागठबंधन के नेता हैं वो भी एक तरह से कहा जाए वहां पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। उनका जो एक तरह कहे कि बिहार जो जातियों में बटा हुआ जातीय पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है, जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, तो ऐसे में दोनों, चाहे महागठबंधन की बात करें चाहे भाजपा की बात करें यानी एनडीए की बात करें, दोनों अपने पक्ष में जो उनके मतदाता हैं, वोटर हैं, उनको लामबंद करने में लगे हुए हैं। और साफ तौर पे है अमित शाह का दौरा वहाँ से हो रहा है, वहाँ से रैली होगी। और एक तरह से कहें कि अगर पिछले चुनावों के नतीजे देखें तो अभी अगर AIMIM को जिस तरह सफलता मिली थी वहाँ पर, और उसके बाद जिस तरह से राजद में उसके चारों विधायक शामिल हुए, तो अब राजद एक तरह से कहें वहाँ बढ़त पे है, या महागठबंधन वहां बढ़त पे है, महागठबंधन के वहां पर ज्यादा प्रतिनिधि हो गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक चुनौती है कि वो अपने वहां पर किस तरह से अपनी पैठ बढ़ाए, किस तरह से अपनी पैठ बनाए, क्योंकि उससे अगर आगे के इलाका देखें तो मिथिलांचल का इलाका है, और उसके बाद तिरहुत का इलाका है, और उसके बाद जो है चंपारण का इलाका है। तो ये इलाके जो हैं बीजेपी के लिए एक तरह से कहें कि बीजेपी का गढ़ माने जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 चुनाव में यहाँ पर अच्छी सफलता उसको मिली। तो जाहिर सी बात उससे लगा हुआ सीमांचल का इलाका है, और वहां पर एक तरह से कहा जाए कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि उनके जो वोटर हैं या उनमें जो है एक तरह से कहे ध्रुवीकरण हो। और यही वजह है कि अमित शाह के आने को लेकर या उनके दौरे को लेकर जो मुख्यमंत्री से लेकर और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी मुखर हैं, और सब ये कह रहे हैं, सबकी तरफ से एक आशंका जताई जा रही है कि वहां ध्रुवीकरण किया जाएगा, क्योंकि ये नेता भी जानते हैं कि अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो जो सीमांचल के लोग हैं, सीमांचल की जनता है, वो उनके पक्ष में नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है कि चाहे और बात कहें कि बेगूसराय को लेकर जो हुआ, जिस तरह से बयान आया, चाहे मुख्यमंत्री का बयान आया हो, चाहे अन्य नेताओं को उनका बयान आ रहा हो, वो सब ध्रुवीकरण की ओर ही इशारा करता है, ध्रुवीकरण की ओर ले जाता है। तो ये बात नहीं कि ध्रुवीकरण केवल बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, ये कह सकते हैं कि अपने अपने लोगों को साधने की कोशिश, चाहे महागठबंधन हो, महत्वपूर्ण बात शैलेंद्र की, देखिए हर कोई जाए। अपने अपने वोटर को साधने की पूरी कोशिश। शैलेंद्र, एक और भी बात महत्वपूर्ण है, पिछले कुछ दिनों से फिर से विशेष राज्य के दर्जे की आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मांग को लेकर और फिर से सियासत गरमाई हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे भी बिहार को देंगे क्या, विशेष राज्य का दर्जा तो दिया नहीं। तो कुल मिलाकर जेडीयू ये पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को ये बताए कि देखिए वो बिहार की जनता के भलाई के लिए सोच रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। जी देखिए, बिल्कुल ये आपने कहा कि अंजलि, क्योंकि लगातार ये मांग रही है जब से सरकार बनी है, या कहें कि उससे पहले जब बिहार के 2 हिस्से हुए थे, यानी झारखंड अलग हुआ था बिहार से, और बिहार जो है झारखंड से अलग हो गया था, और उसके बाद जिस तरह से तमाम तरह के खनिज और अन्य चीज़ें हैं सब झारखंड में चली गई, तो उसके बाद से ही ये मुद्दा उठा था, उसके बाद से ही चीज़ें चली थी। और एक विशेष अभियान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से चलाया गया, और ये कहेंगे यूपीए सरकार थी, उसने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसी समय इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया था, और यह कहा गया था कि अगर आपको हम देते हैं, आपको हम दर्जा देते हैं, तो कई अन्य राज्य इस श्रेणी में आएंगे। और ऐसी स्थिति जो है केंद्र सरकार की नहीं है कि वो एक साथ सब राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे सके, क्योंकि ऐसा करने पर जो एक क्षेत्रीय असंतुलन है, क्षेत्रीय असमानता है, वो बढ़ेगी। और उसी नीति को लगभग जो बीजेपी की सरकार आई, यानी कहें कि एनडीए की सरकार आई, जिसमें कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके हिस्सेदार थे, और साफ तौर पर उनकी पार्टी की ओर से उस समय मुद्दा छोड़ दिया गया था लगभग, कि कब तक हम इस मामले को ढोते रहेंगे। उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी ओर से भी कहा गया था, और मुख्यमंत्री की ओर से भी 1-2 बार कहा गया कि नहीं, अब ये सवाल इस समय वाजिब नहीं है। लेकिन अब जब बीजेपी से अलग हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें उन लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि बिहार ही क्यों, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बनाना, राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, तो बंगाल, उड़ीसा या अन्य राज्य, जो 6-7 राज्यों की बात हो रही है कि बिहार जैसी स्थिति उनकी है, तो उन सबको भी विशेष राज्य का दर्जा देने की एक तरह से कहे कि बिल्कुल। और ये आप देखिए फिर से राग अलापा गया है, और ये बड़ा दावा किया गया कि और गैर भाजपा सरकार आएगी तो ये दर्जा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है शैलेंद्र की अमित शाह का दौरा हो रहा है, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण हर लिहाज से। अब देखने वाली बात है कि बिहार की सियासत इस पर और कितनी पर जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, अंबेडकर हॉस्टल और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया और इसके बाद फायरिंग भी हुई।